बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लुकमान शाह और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने वफाकी बजट पेश कर दिया, लेकिन उस बजट में एक ख़ास बात जिसका हम जिक्र करेंगे, क्योंकि कभी कभी अपने लिए बात भी कर लेनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सहाफ़ियों और मीडिया बरकत के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की मद में 1 अरब रुपया रखा है। सर, इस पे कुछ हल्के तनकीद भी कर रहे हैं कि सहाफ़ियों को हड्डी डाल दी गई, लिफाफा भेज दिया गया। तो क्या ये बेजा तनकीद आप इसे नहीं समझते? मैं हैरान हूँ कि वो कौन से हलके हैं। वो हलके जो हैं वो उस तरह के हलके मुझे लगते हैं जो एक जानवर के लिए कहा जाता है। तो किसी का फायदा हो तो आपका क्या उसमें नुकसान है भाई। और सहाफ़ी जो हैं उन्होंने बड़ा सख्त वक्त गुजारा है। ख़ास तौर पर ये जो पीटीआई के 3.5 पौने 4 साल हैं, फवाद चौधरी साहब जो अभी बड़े वो एक नए बेस में आ रहे हैं, उन्होंने आते ही ये मोबाइल लहरा कर नहीं कहा था कि ये है आज का मीडिया। और उसके बाद मुतअद्दिद अखबारात बंद हो चुके हैं। अभी आप देखें एक्सप्रेस जैसा बड़ा मीडिया ग्रुप जो है उसने अपना संडे मैगजीन बंद कर दिया। तो अगर सहाफ़ी हुकूमत को गाइड करते हैं, फीडबैक देते हैं, अवाम के मसाइल उजागर करते हैं और खुद उनके अपने मसाइल जो हैं वो उधर के उधर ही रह जाते हैं, तो अगर उनको कोई रिलीफ मिलने लगा है तो इस पे किसी के पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं। जी सर, ये सेहत, तालीम, खुराक, ये तो बुनियादी हक होते हैं, हर रियासत देती है। लेकिन उस तबके को जिसकी तनख्वाह 15-20 या हद ज्यादा ज्यादा 30,000, उस पे वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो 14 से 15 लाख रुपया महाना लेते हैं, जिनके अपने बच्चों के, वालदैन के, बीवी के इलाज बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल में हो रहे हैं। और एक 15-20 के वर्कर को, 15-20 हजार के वर्कर को अगर हुकूमत एक अच्छी सहूलत देना चाह रही है, तो इस पे तनकीद आप क्या समझते हैं? एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है सिर्फ? जी बिल्कुल। और जो अगर कोई सियासी पार्टी के लोग हैं तो मुझे समझ आती है कि वो कौन सी पार्टी हो सकती है। वो वही पार्टी है जिसने हमारा गला घोंटे रखा है 3.5 साल। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत से अखबारात बंद हो गए, हर अखबार पर बुरा वक्त आया, वो छोटा अखबार था या बड़ा अखबार। और उन उस पार्टी को खुद तो तौफीक नहीं हुई। उस पार्टी ने तो चलते हुए अखबारात जो कि उस पार्टी के पास भी नहीं आ रहे थे कि हमें कोई आप एक्स्ट्रा दो, वो अखबारात सिर्फ हिस्सा बकदरे जुस्सा मांग रहे थे, उनको भी उस पार्टी ने बंद करवा दिया और वो पार्टी अखबारात की दुश्मन पार्टी थी। तो अब मौजूदा जो हुकूमत है इसमें जो सियासी जमातें हैं, ये चूंकि पुरानी जमातें हैं और इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि इनके दौर में मीडिया पर इतना बुरा वक्त कभी भी नहीं आया। तो उन्होंने जो ये फंड एक मुख्तस किया है वो सहाफ़ियों के लिए अगर एक अच्छा वक्त आ रहा है और सहाफ़ियों की मुश्किलात में किसी हद तक कमी आती है तो उनको इस पे तनकीद करने का कोई हक नहीं है। और हमारे सामने जो कोई तनकीद करेगा हम फिर उसको देख देख भी लेंगे और उसको हमारे हाथों से लेंगे। सर, हम खुद देखते हैं, हमें जब इलाज मुआवजे की जरूरत पड़ती है तो हम बीट रिपोर्टर ढूंढते हैं हेल्थ का, किसी डॉक्टर से सिफारिश कर दे। वरना आप सरकारी अस्पतालों में जाएं तो एक लंबी लाइन होती है ओपीडी के बाहर मरीजों की चेकअप के लिए, और बाज का तो नंबर नहीं आता, वो दूसरे दिन सुबह फिर नमाज के वक्त आगे लाइन में बैठ जाते हैं। तो ये तो अच्छा। एक और सर इंटरेस्टिंग बात, कल परसों मरियम औरंगजेब साहिबा प्रेस क्लब आई थी, अफजल भट्ट साहब ने, प्रेस क्लब ने एक बहुत अच्छा उन्हें इस्तकबालिया दिया। इसमें हम सराहते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसा काम करना चाहिए, हम सिर्फ तनकीद के लिए नहीं है, हमें तारीफ भी करना चाहिए। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि मैं प्रेस क्लब की कुर्सी पे अपने आप को ज्यादा मजबूत समझती हूँ बैठ के, लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों ने अपने आप को मजबूत नहीं समझा, तिनके की तरह, हवा की तरह उड़ते गए। क्या उनका इनकलाब बस यहां तक महदूद था सर, इस कुर्सी तक? देखें, पीटीआई का तो सारा कुछ झूठ था। हमारी तहरीरें गवाह हैं, हमारी बातचीत गवाह है। इलेक्शन जुलाई 18 से पहले भी और इलेक्शन जुलाई 18 के बाद भी हम ये लिख बोल चुके हैं कि इस पार्टी के पास कोई मंशूर नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। वो जो उस वक्त दावे कर रहे थे, हमने ये छापा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये इसमें कामयाब नहीं हो सकते, और वही हुआ। और अभी आप देखें जो सदर आरिफ अलवी हैं,
इन्होंने तो कुछ ही अरसे बाद जब इनसे सवाल हुए तो इन्होंने तो हंस के कह दिया था कि जी वो तो सियासी वादे थे। तो हमें तो पता था ये इनकलाब वाले लोग ही नहीं हैं। हम तो बोल भी चुके हैं कि इनकलाब जो है वो फैयाज चौहानों से और फिरदौस आशिकों से और फवाद चौधरी से तो इनकलाब आने से रहा भाई। ये जहांगीर तरीन साहब ने फिर उन्हें क्यों इकट्ठा कर लिया, उनके मकसद क्या है सर? जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनके पास बहुत ज्यादा दौलत है, यहाँ पे पैसा फेंक तमाशा देख वही हाल है। और ये लोग जो हैं ये दोबारा जिस पार्टी में ऑर्गेनाइज हुए हैं वो पार्टी का नाम भी इन्होंने चुराया है और इनके ऊपर आईपीआर का केस भी हो सकता है। और पैसे के बलबूते पे एक जो है वो बहुत बड़े लैंड रियल एस्टेट के हैं, एक ये है अलीम खान साहब और ये दोनों मिलके, तो ये तो बिल्कुल सबके सामने है। उधर से ये गद्दारी करके आए हैं और इधर ये आए हैं पैसे के बलबूते पे और अपना पैसा बचाने के लिए। वही आमिर कियानी जो कि उनको अरबों रुपए जिसने कमाए थे और इमरान खान ने उसको आधा हिसाब किया उसका, इमरान ने भी बड़ा वैसे वो बातें करते हैं जी मैं बड़ा हिसाब करने में आया था, तो उसको उन्होंने भी ले लिया। अब ये जो सहाफियों के लिए एक उन्होंने फंड रखा है और उसके ऊपर अगर यही लोग तनकीद कर रहे हैं तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो कोई हया आनी चाहिए कि हम क्या करते रहे हैं और ये अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। इसमें जो सहाफियों के लिए असल में फंड आया है इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हम चाहेंगे कि हम बात करें उसके ऊपर। देखें ये कोई नई बात नहीं हुई, हमारे यही 1 अरब रुपया जो है अगर हुकूमत इसको मुंसलिक कर दे एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट के साथ भी, और वहाँ पे अभी तो वर्कर जो है वो खुद उसको करना पड़ता है कि वो एक माहाना एक फीस जमा कराए या सालाना और वहाँ से वो कार्ड ले, तो फिर उसको एक एज के बाद जाके वो वहाँ से रिटायरमेंट पेंशन का मुस्तहिक हो जाता है। हुकूमत पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत जिसमें पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूआई, इनका रिकॉर्ड सहाफियों के हवाले से बुरा नहीं है, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के एक दौर में कुछ अरसे के लिए वो भी एक अखबार के साथ हुआ था मामला, और वो अखबार भी जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेलता है। तो इसलिए ओवरऑल इन जमातों का जो प्रेस के हवाले से एक अच्छा रिकॉर्ड है उसमें ये एक और इजाफा हुआ है। और इसको अगर वो साथ मिला के ईओबीआई के साथ और वहां पे जो स्कीम है मजदूर के लिए वर्कर के लिए जिसमें अखबार नवीस भी आ जाते हैं, इसको अगर एक मरबूत शक्ल दे ली जाए और जो कंफर्म सहाफ़ी हैं उनको ये हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाए और उनका वहां पे इंदराज भी उसका भी कोई सिस्टम बन जाए, कोई ऑनलाइन निज़ाम बन जाए और उनके वहां पे कार्ड बन जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत होगी सहाफ़ियों की। शुक्रिया तज़ीन साहब आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें की। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हमारी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं वो कहती हैं कि सहाफ़ी हमेशा तनकीद करते हैं, हम हमेशा तनकीद नहीं करते। आपने ये अच्छा काम किया, देखे तज़ीन साहब भी, मैं भी और सारे सहाफ़ी और मीडिया वर्कर आपकी तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह आप अच्छे अच्छे काम करते रहें, हम आपकी तारीफें करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।